खास में आपको बताएं, IMF का एक और मुतालबा पूरा होने का इम्कान। हुकूमत का बिजली की बुनियादी कीमत में 4 रुपये 96 पैसे फी यूनिट इजाफे का फैसला। आपको बताएं कि IMF का एक और मुतालबा पूरा होने का इम्कान है। हुकूमत ने बिजली की कीमत में 4 रुपये 96 पैसे फी यूनिट इजाफे का फैसला कर लिया। IMF की कड़ी शराइत को पूरा करने के लिए अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। महंगाई से पिसे अवाम पर एक और बम गिरा दिया गया। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपए 96 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया है। बिजली का बुनियादी टैरिफ 24 रुपए 82 पैसे से बढ़ाकर 29 रुपए 78 पैसे मुकर्रर किया गया है। नेपरा अथॉरिटी ने FCA की मद में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेपरा अथॉरिटी ने फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से हतमी नोटिफिकेशन के बाद कीमतों का नफाज होगा। जराये के मुताबिक IMF की कड़ी शराइत के तहत ये फैसला किया गया है। बुनियादी टैरिफ में इजाफा यकमुश्त या मरहला वार होगा। इस हवाले से मुशावरत जारी है। इससे आवाम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और पहले से आवाम जो है ना महंगाई की उसमें फंस रही है और आवाम पहले से परेशान है तो आवाम और परेशान हो जाएगी। अब बिजली के औसतन टैरिफ की फी यूनिट कीमत 24 रुपए 82 पैसे से बढ़कर 30 रुपए तक हो जाएगी। टैक्स और स्लैब के साथ औसतन फी यूनिट कीमत 50 रुपए तक पहुँच जाएगी। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची के बिजली सार्फिन के लिए भी बिजली महंगी। एक माह के लिए फी यूनिट कीमत में 1 रुपये 44 पैसे का इजाफा कर दिया गया। बिजली कीमत में इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कराची के बिजली सार्फिन के लिए भी बिजली महंगी। एक माह के लिए फी यूनिट कीमत में 1 रुपये 44 पैसे का इजाफा। बिजली की कीमत में इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। पूरे मुल्क की तरह कराची के बिजली सार्फिन के लिए भी बिजली महंगी कर दी गई। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात को मान लिया गया। सरकारी मुलाजमीन का हुकूमत से मुआहिदा तय पा गया। मुजाहिरीन से नून लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान के मुज़ाकरात हुए। ग्रेड 1 ता 16 रनिंग बेसिक पर 35% इजाफा होगा। ग्रेड 17 ता 22 रनिंग बेसिक पर 30% इजाफा होगा। लिव इन कैशमेंट की रकम रनिंग बेसिक के मुताबिक ही दी जाएगी। विफाकी तर्ज पर पेंशन में 17.5% इजाफा होगा। कायदीन के फैसले के मुताबिक धरना खत्म करने के नोटिफिकेशन के इजरा तक लाहौर में ही कयाम करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे और चीनी की कीमतों को पर लग गए। आटा 140 रुपए किलो और चीनी की कीमत 150 रुपए किलो तक जा पहुंची। महंगाई के दौर में शहरियों को बुनियादी जरूरियात की खरीदारी में इंतहाई मुश्किलात का सामना है। मुल्क में आटे और चीनी की कीमतें आसमान को छूने लगीं। ओपन मार्केट में दोनों बुनियादी अशियाए जरूरिया की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2950 रुपए का हो गया। परचून में आटा 155 से 160 रुपए किलो, जबकि चक्कियों पर आटा 170 से 175 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। काम शाम है नहीं, ये दिन ब दिन 2 रुपए सस्ता और 10 रुपए महंगा करा रहे हैं। चीनी भी महंगा हो गया, आटा भी महंगा हो गया, गरीब आवाम किधर जाए। लोगों के लिए बहुत ज्यादा मसाइल हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है। इसके लिए आप जो है ना करेंगे, इसको कम करे रेट को। आटा बहुत महंगा है। एक हफ्ते में तीसरी बार आटा महंगा होने पर नान बाई एसोसिएशन ने 20 जुलाई से रोटी और नान की कीमत में 5-5 रुपए इजाफे का ऐलान किया है। लाहौर में गंदम 100 रुपए इजाफे से 4700 रुपए फी मन हो गई। शहर में 20 किलो आटे का थैला 2850 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इतनी परेशानी होती है, गरीब आवाम जो पहले ही इतनी मर रही है, ऊपर से आटा मिल भी नहीं रहा है, तो महंगाई हो जा रही है। कराची में एक हफ्ते के दौरान चीनी की फी किलो कीमत 15 रुपए के इजाफे से 145, जबकि चीनी की थोक कीमत 125 रुपए से बढ़कर 138 रुपए हो गई है। पेशावर में आटा 140 रुपए फी किलो, जबकि 20 किलो आटे का थैला 2800 रुपए का हो गया। चीनी की कीमत में रिकॉर्ड 25 रुपए का इजाफा हुआ है। परचून में दानेदार चीनी 150 रुपए और मैदा चीनी 140 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। बहुत महंगाई है, इसलिए हम गरीब लोग नहीं हो सकता, बस हमारा है ही नहीं, क्योंकि हम जो दिन में जो कमाते हैं ये घर के खर्चात पूरे हो जाते हैं। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2650 रुपए से बढ़कर 2720 रुपए का हो गया। शहर में चीनी की कीमत 135 से बढ़कर 140 रुपए फी किलो हो गई है।
अवाम को महंगाई के जरिए सजा देने का सिलसिला निहायत शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। PTI की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है, इस बेरहम हुकूमत के हाथों मुल्क में बेरोजगारी का सैलाब आया। इन 15 माह में रुपए को रद्दी, ज़र मुबादला के ज़खायर को नचोड़ दिया गया। 6% की सालाना शरह से तरक्की करती मईशत को 0.3% की सतह पर गिरा दिया गया। अदाद शुमार के मुताबिक 12 लाख अफराद मायूस होकर पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले गए। मुल्क को कर्ज के ढेर तले दफन करके मजीद कर्ज लेकर शादियाने बजाए जा रहे हैं। अवाम को महंगाई के जरिए सजा देने का सिलसिला नहायत ही शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। PTI की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है, इस बेरहम हुकूमत के हाथों मुल्क में बेरोजगारी का सैलाब आया। इन 15 माह में रुपए को रद्दी, ज़र मुबादला के ज़खायर को नचोड़ दिया गया। 6% की सालाना शरह से तरक्की करती मईशत को 0.3% की सतह तक गिरा दिया गया। $3 अरब के स्टैंड बाई मुआहिदे पर IMF के शुक्रगुजार हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF की MD को टेलीफोन। और पाकिस्तान अपने वादे पूरे करेगा, निगरान हुकूमत भी आलमी जिम्मेदारियां पूरी करेगी, MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने कहा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का केस भरपूर अंदाज में पेश किया। पाकिस्तान IMF का अहम रुकन है, हम मदद जारी रखेंगे। $3 अरब के स्टैंड बाई मुआहिदे पर IMF के शुक्रगुजार हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का MD IMF को टेलीफोन और कहा, पाकिस्तान अपने वादे पूरे करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 5 का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर आज़म का कहना है, ये मंसूबा हुकूमत की सस्ती तवानाई की पॉलिसी का तसलसल है। मज़ीद बता रहे हैं खालिद महमूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मियांवाली में चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, मंसूबा बजाते खुद बहुत बड़ा संग मील, कामयाबी की जबरदस्त कहानी और पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन की शानदार अलामत है। It is clean, it has no carbon elements, it is cheaper, it is efficient, and that's what the industry and agriculture in this country cry for. And they are clamoring for cheaper energy resources to be competitive, not only in the field of agriculture, industry and commerce, but in all other walks of life. वज़ीर आज़म ने कहा, अफवाहें फैलाई जा रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। ऐसे मंसूबों का इफ्तिताह अफवाहें फैलाने वालों को मुअस्सर जवाब है। The risk of potential default has been completely averted through team efforts, untiring efforts of all the components of the government of Pakistan. And within 48 hours to 72 hours, around about $4.5 billion were deposited in the State Bank of Pakistan. वज़ीर आज़म बोले, जोहरी तवानाई का मंसूबा माहौल दोस्त होगा। जोहरी तवानाई की आलमी एजेंसी ने भी मंसूबे को महफूज करार दिया है। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 1200 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पाक फौज ने इस अज़म का इजहार किया कि अफगानिस्तान से हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मौसर जवाबी कार्रवाई होगी। मुसल्लह अफवाज मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने तक आराम से नहीं बैठेंगी। आर्मी चीफ के कोयटा गैरिसन का अहवाल बता रहे हैं खालिद महमूद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिसन का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को ज़ोब में होने वाले हालिया दहशतगर्दाना हमले के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने शोहदा को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। CMH कोयटा जाकर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जख्मी फौजियों की इयादत की, कौम के लिए इनकी खिदमात को सराहा और इनके अज़म को दोहराया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को अफगानिस्तान में TTP को दस्तयाब महफूज पनागाहों और कार्रवाई की आज़ादी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तवक्को है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी।
दोहा मुआहदे में किए गए वादों के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफगान शहरियों की शमूलियत पर तशवीश है। ISPR का कहना है दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा और मुसल्लह अफवाज मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने तक आराम से नहीं बैठेगी। इससे पहले कोयटा गैरिजन आमद पर कोर कमांडर कोयटा ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सूरज 3 दिन के लिए खाना काबा के ऐन ऊपर होगा, जिससे किबला रुख का तयन किया जा सकेगा। सऊदी माहिर फल्कियात के मुताबिक आज, कल और पीर को मक्का मुकरमा में जोहर की अजान के वक्त 12:22 पर सूरज खाना काबा के ऊपर होगा। इस वक्त दुनिया भर के मुसलमान किबले की सिमत का तयन कर सकेंगे। जमीन में एक छड़ी अमूदन गाड़ कर छड़ी के साए पर खत खींच कर शिमालन जनूबन जाविया कायम करने से खाना काबा की दुरुस्त सिमत का तयन किया जा सकेगा। रवां साल सूरज दूसरी मरतबा बैतुल्लाह के ऊपर से गुजरेगा।